लंबा है, क्या इसमें खास है और किस तरह से इसकी देखरेख होती है? नमस्कार जी। पहले तो आपने खुद ही बता दिया कि बहुत खूबसूरत है और बहुत लंबा है। यही चीज़ों के ऊपर प्राइस तय होता है और 11 नहीं, लेट मी करेक्ट यू, हम 15 करोड़ इसका डिमांड कर रहे हैं और 9 की हमें इसकी ऑलरेडी ऑफर्ड प्राइस है। इसकी 2 लाख रुपया कवरिंग फीस है। हमारा पर्पस यहाँ पे सिर्फ इसको दिखाने का है। कई बार क्या है, एक्सपोजर के साथ ही एनिमल जो है वो मशहूर होता है। ये 5-6 शोज़ विनर है आज तक और इस समय पंजाब में सबसे 1 नंबर पे ब्रीडिंग में चल रहा है, जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ मेयर्स अगर हम कहें तो इसके पास कवर होने आ रही हैं और वही इसकी जो प्राइस टैग को हाई करती हैं। 2 लाख रुपए मान लो एक घोड़ी की फीस है, महीने में 30 आई तो कहाँ चले जाता रहेगा ना। तो उस हिसाब से ही इनका प्राइस टैग जो है वो तय होता है और बहुत अच्छे, अपने से अच्छे बच्चे ये आगे प्रोड्यूस करते हैं। किस नस्ल का है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि हाइट इसकी बहुत काफ़ी है, कौन कौन से प्राइस भी मिलता है, नस्ल कौन सी है? कई जितने भी शोज़ में ये फर्स्ट 1-2 शो में सेकंड आया, बाकी 5 शोज़ में फर्स्ट आया और नस्ल सारी मारवाड़ी है हमारे पास जो है, ऑल स्पेसिमेन और मारवाड़ी, और उसी पे हम ब्रीड करते हैं। मतलब अब जैसे नुकरा पंजाब में है, गुजरात में काठियावाड़ी है, बट आज की डेट में अगर ऑल ओवर इंडिया अगर हम देखें, क्रेज़ सबसे ज़्यादा लोगों को मारवाड़ी का है। तो इसी के साथ साथ 4 स्टैलियन, हर साल मैं 4-5 स्टैलियन यहाँ लेके आता हूँ। टोटल मेरे पास 10 स्टैलियन है फार्म पे। तो इस बार शाहबाज, नागेश्वर, दबंग और भारत ध्वज, ये 4 घोड़े मैं यहाँ पे लेके आया। जैसा कि आप बता रहे हैं 5 से 6 जो है, किसका ये सन है और इसकी माता? इसका जो फादर है वो भी कई शो विनर है, सवाई बना है रंसी गांव से, बहुत अच्छे ब्रीडर हैं, पुराने ब्रीडर हैं। उन्होंने ब्रीड किया था सप्ताश इसका सायर, ग्रेट सायर इसका दादा जो है काला कांटा है, वो इंडिया का बहुत फेमस घोड़ा है। काला कांटा का फादर अलीशान, लेट अलीशान, और अलीशान का फादर लेट तूफान। तो इसकी 5-6 जनरेशन्स तक हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। जो मदर थी इसकी वो अली बाबा ना घोड़े की बेटी थी, इंद्रोका में ये ब्रीड हुआ था और वहाँ से फिर जो पूर्व आपके मुख्यमंत्री यहाँ राजस्थान से गहलोत साहब, उनके उनके रिश्तेदार हैं, तो उनके घर पे ये प्रशांत कछवाहा के पास में था, छोटू भाई के पास, उनसे फिर मेरे पास ये आ गया। वो एक्चुअल में पंजाब में शो लड़ने के लिए इसको लेके आए थे, हमारा ही शो ऑर्गेनाइज करवाया हुआ था। मेरे को अच्छा लगा, पसंद आया, हमारी डील हो गई, तो वो घोड़ा हमारा आज भी हम घर जैसे ही समझते हैं। उनको अगर घोड़ी कवर करवानी भी होती है तो घोड़ा उनके पास भेज देते हैं। ऐसा हमारा कोई मतलब है ही नहीं कि कोई डिफरेंट फार्म वाली बात, एक ही फार्म है। क्या क्या खाता है? कई बार ये जानने को मिलता है कि कई घोड़े जो है ड्राई फ्रूट जैसी चीज़ें, ऐसी चीज़ें खाते हैं, इसको क्या ऐसा डाइट होती है इसकी? सर मैं 15 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जो बंदा भी कहता है ना ड्राई फ्रूट, वो सब बकवास है। मिनरल वाटर और ये सब घोड़ों के लिए बना ही नहीं है वो जो खाना है। इनको तो आप बैलेंस डाइट दे दो, चना, जई, सोयाबीन, जिसमें इनका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और सब कुछ पूरा हो जाए, कैल्शियम। हमारा जो डाइट का बेसिक है वो रणदीप देओल हमारा भाई है पंजाब से, उनके रीगल फीड्स के नाम पे फीड आती है, वो सेल भी करते हैं, बनाते हैं। स्टीम्ड फॉर्मेशन में कुक, जब हम खाना खाते हैं, अगर हम दाल को कच्ची खाएं तो वो पेट दर्द करेगी, खाया नहीं जाएगा। जब उसको पका के खाते हैं तो वही चीज़ इनकी फीड के साथ है। हम इनको कुक की करके स्टीम हुई फीड देते हैं, पैलेट फॉर्म में, गोली गोली बनी रहती है। उसमें क्या है, डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है, घोड़े को हज़म करना मुश्किल हो जाता है, इजी हो जाता है रादर, सॉरी। तो उससे शाइन भी बढ़ती है, ग्रोथ भी बढ़ती है, और जो रिज़ल्ट आप 5 किलो दाना डाल के लोगे वही रिज़ल्ट आपको 2 kg में मिल जाएगा। और नए बंदे के लिए बहुत इजी है, क्योंकि किसी को नहीं पता आज मौसम क्या है, किस मौसम में गर्म चीज़ डालनी है, किस मौसम में ठंडी चीज़ डालनी है। तो फीड में बाकायदा टाइम टू टाइम वो चेंजेस होती रहती हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इजी टू हैंडल है। उठाया, वर्कर को बोला उठा के, एक दिन उसको आप वजन करके एक आपका बाउल सेट कर लो, 1 किलो 1.25 किलो एक टाइम पे डाल दो, दिन में 2.5 किलो फीड इज मोर देन सफिशिएंट। और ड्राई फॉडर में हम लोग मूंगफली का चारा, ग्राउंडनट है जिसको बोल देते हैं, और हरे में अल्फा रजका बोलते हैं जिसको। इसके ऊपर घोड़ा कुछ नहीं मांगता सर, ये बड़ा बेसिक। और लोगों को, कईयों को ये गलत फहमी है कि घोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। एक अच्छा बड़ी ब्रीड का अगर डॉग रखना हो ना, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। आज रॉयल कैनिन का जो रेट है वो 500-600 रुपये kg है,
ठीक है जी। तो दिन में अगर उसको आप किलो 2 किलो भी डालो जाइंट ब्रीड को, तो आप देख लो कहाँ जाएगा उसका। इसका तो अगर चारा, हैंडलिंग, आदमी की कॉस्टिंग सब डिवाइड करके लगाएं तो 1000 रुपया रोज़ का उससे क्रॉस नहीं करता, उसके नीचे ही रहेगा। अगर किसी की खेती घर की है तो उसको और सस्ता पड़ेगा। तो ये मिथ है घोड़ा बहुत महंगा है रखने के लिए। हाँ, इनके प्राइसेस लेना मुश्किल है, लेके मेंटेन करना इज़ नॉट अ टफ पार्ट। इसको रखने के लिए जो कार्मिक रखे जाते हैं, इसको जो सुंदरता बनी रहे उसको लेकर भी कुछ कार्मिक रखे जाते हैं। कैसे? आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। सुंदरता रखने के लिए देखो, सुंदरता जेनेटिक्स में आएगी। सुंदरता हम तो इसको सिर्फ कोई बाल काट दिए, कोई इसको मालिश कर दी, ग्रूमिंग कर दी, ये दैट इज़ व्हाट वी कैन डू। अदरवाइज जो उसके फेस की बनावट, नेक की बनावट, कान की सुंदरता, वो उसके जीन्स में ही उसको पास ऑन होगी। इसीलिए लोग इसके पास क्यों आते हैं कवर कराने के लिए कि मान लो घोड़ी में सुंदरता कम है तो ये इम्प्रूव करेगा। तो जो सुंदरता की इम्प्रूवमेंट है, हाइट की इम्प्रूवमेंट है, वो आप खाने से नहीं करवा सकते, वो जेनेटिकली ही इम्प्रूव होगा और उसका देयर इज नो अदर सेकंड ऑप्शन फॉर दैट। तो ये थे जो है बीज